क्या बात है बताओ कहाँ मेरा पर्चा छीन लिया, मेरा ब्लाउज फाड़ दिया, मेरा पर्स ले गए, मेरे पैसे झाले और साड़ी भी मेरी खोल दी गई और मुझे पीटा भी। सब उतार दिए, ब्लाउज भी भैया आप मीडिया कर्मी वहाँ पे मौजूद थे और इसे लोकतंत्र की गुंडागर्दी नहीं बल्कि खुलेआम गुंडों का साम्राज्य कहेंगे, जहाँ पर एक भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोकल विधायक लोकेंद्र सिंह और सांसद रेखा वर्मा की मौजूदगी में जिस तरीके से प्रत्याशी की साड़ी फाड़ दी गई, पूरी साड़ी उतार ली गई, उसका आरओ के सामने जब वो पर्चा दाखिल कर रही थी वहाँ मारपीट करके उसका पर्चा छीन करके फाड़ दिया गया। ये खुले तौर से पूरे संविधान की धज्जियों को उड़ाने का अभियान चलाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और आज जिस तरीके से अंदर घुसने तक लेकर के कार्यालय के अंदर आरओ ऑफिस के जाने तक से लेकर के जिस तरीके से भाजपा के गुंडे कदम कदम पे खड़े होकर के हाथापाई मारपीट गाली गलौज पे उतारू थे, वो मीडिया कर्मियों के पास भी आपके पास वीडियो फुटेज होंगे जो बात पूरी तरीके से साबित कर रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के नाम पर सिर्फ महिलाओं के खिलाफ बलात्कारियों, दंगाइयों, अपराधियों का माफिया राज चल रहा है। और समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस अलोकतांत्रिक, इस लोकतंत्र विरोधी, कानून विरोधी कदम के खिलाफ हम हर मोर्चे पे, हर स्तर पे, सड़क से लेकर के हाईकोर्ट तक हम इस लड़ाई को, संघर्ष को चलाएंगे और भाजपा की ताबूत में 2022 में कील ठोकने का काम करेंगे। एक चीज़ खाली मैं कहना चाहूँगा, एक महिला सांसद के होते हुए महिला प्रत्याशी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है वो साफ जाहिर कर रहा है कि भाजपा के मन में महिलाओं के प्रति कोई सम्मान नहीं है। और ये बहुत ही एक, इसको मैं लोकतंत्र की हत्या ही कहूँगा। इससे बड़ी और कोई चीज़ हो नहीं सकती। केवल ताकत के दम पर वो चाहते हैं हम सत्ता में बने रहें और इसका जनता समय आने पर इनका वक्त जो है उनको सबक सिखाएगी। पसवा ब्लॉक में हुई घटना के संबंध में थाना पसगवा पर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया और दोनों नामजद अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण में थाना अध्यक्ष और ड्यूटी पर तैनात एक इंस्पेक्टर और 3 सब इंस्पेक्टर्स को ड्यूटी में लापरवाही बरतने के कारण निलंबित किया गया है। पसगवा ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के नामांकन के समय एक महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ, जिसमें महिला की तहरीर के आधार पर थाना पसगवा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके एक नामजद अभियुक्त को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 4 पुलिस टीमों का गठन कर सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। सर, कौन है जिसकी गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तार अभियुक्त क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के एक निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थक है। तो क्या कुछ पुलिसकर्मी भी वहाँ मौजूद थे? वहाँ मौजूद दोषी पुलिसकर्मियों पर क्या कार्रवाई हुई है? पसगवा ब्लॉक में ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों की अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण क्षेत्राधिकारी मोहम्मदी, एसएचओ पसगवा आदर्श कुमार सिंह एवं एक इंस्पेक्टर और 3 सब इंस्पेक्टर्स को निलंबित किया गया है। दिनांक 8 तारीख को ब्लॉक पसगवा में प्रमुख पद के नामांकन हेतु 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ था, जहां पर एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को रोके जाने के मामला संज्ञान में आया। मेरे द्वारा और एसपी साहब के द्वारा हम लोगों ने मौके का भ्रमण किया और वह वस्तु स्थिति की जानकारी ली।
घटना की गंभीरता को देखते हुए जिले स्तर पर उसके मजिस्ट्रेट जांच के आदेश किए गए हैं, जिसमें कि एडीएम एफएनआर उसकी मजिस्ट्रेट जांच करेंगे। घटना से शासन को संज्ञान में ला दिया गया है और इसमें चुनाव आयोग को भी इसमें हमने विस्तृत रिपोर्ट भेजी है। प्रश्नगत प्रकरण में प्राथमिकी 2 लोगों के विरुद्ध में दर्ज की गई है तथा गिरफ्तारी की भी कार्रवाई की जा रही है। मारपीट तो बंद करवाओ। भी गया था पसगांव, लेकिन मेरे समझ को पर्चा फाड़ने जैसी घटना मेरे समझ नहीं हुई। वीडियो वायरल हुए, काफी लोगों पिटाई हुई। अब मैं चला आया, उसके बाद मैं नहीं जानता क्या हुआ, लेकिन मेरे समझ तो क्या कार्रवाई भाजपा और पार्टी संगठन विचार करेगा इस पे, ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, इस तरीके से कुछ हुआ होगा ना। ऐसा किसी को ऐसा तो है नहीं, कुछ दुपक्षी कुछ बात हुई होगी। मुझे सुनने में आया है कि मैं जब मेरे सामने की जो घटना है वो ये है कि एक कार्यकर्ता है सुमित तिवारी, उसके ऊपर समाजवादी पार्टी के लोगों ने गाड़ी चढ़ा दी थी। वो खड़ा था 20 सड़क पे, अब वो चढ़ा दी या बाई द वे चढ़ गई, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो उसको काफ़ी चोट भी आई थी। उसके बाद मैं यहाँ चला आया, चूँकि यहाँ नामांकन होना था। इसके बाद की जानकारी मेरे पास नहीं है। शायद बवाल हुआ होगा, मैं भी हो सकता है कुछ हुआ हो, हमारे सामने कुछ नहीं हुआ। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.